इतना ज़्यादा मजमा जो है वो मौजूद है और सलवात की आवाज़ इतनी स्लो आ रही है, बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़े। अच्छा, एक मर्तबा फिर बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़े। हज़रात मोमिनीन, अब मैं दावत ख़िताब दे रहा हूँ अल्लामा आबद अली आबद को कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और आप लोगों को फ़ज़ाइल मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम और आले मोहम्मद के मसाइब जो हैं वो सुनाएं। एक मर्तबा बुलंद आवाज़ से सलवात। दरूद पढ़े मोहम्मद वाले। ठीक है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला सुब्हानहू व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम लम यारिफू रसूलहुम फ़हुम लहू मुनकिरून। अम यक़ूलून बिही जिन्ना बल जाअहुम बिल हक़ व अक्सरुहुम लिल हक़्क़ि कारिहून। बुलंदतर सलवात। अज़ीज़ान मोहतरम, दामन वक्त में अगरचे गुंजाइश कम है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि थोड़े से वक्त में चंद जुमले मोहम्मद व आले मोहम्मद की अजमत के कुरान की रूह से अपने मोहतरम सुनने वालों की समाअतों की नज़र करूं, इस उम्मीद के साथ कि घर कबूल उफ्तद ज़हे इज़्ज़ो शरफ मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अपने दरबार आली मकाम में इसे कबूलियत का शरफ बख्शे। इरशादे खुदावंद आलम ये हो रहा है सूरह मुबारका अल मोमिनून में। सूरत अल मोमिनून कुरान मजीद का तरतीब तिलावत के एतबार से 23वां सूरा। उसमें अल्लाह आलम इंसानियत से एक सवाल पूछ रहा है। कौन सा सवाल? अल्लाह फरमा रहा है अम लम यारिफू रसूलहुम फ़हुम लहू मुनकिरून। क्या इन लोगों को मेरे रसूल की मारिफत नहीं है? क्या इन्होंने मेरे रसूल को पहचाना नहीं है, इसलिए मेरे रसूल का इनकार करते हैं? इन लोगों को मेरे रसूल की मारिफत नहीं है, इन्होंने मेरे रसूल को पहचाना नहीं है, इसलिए मेरे रसूल का इनकार करते हैं। और फिर हमारा अम यक़ूलून बिही जिन्ना, या फिर वो मेरे रसूल पर दीवानगी का इल्जाम लगाते हैं। मेरे रसूल पर दीवानगी का इल्जाम लगाते हैं। कोई थे जिन्होंने लगाया? अल्लाह फरमा रहा जो दीवानगी का इल्जाम लगाए समझ लेना इसने रसूल को ना माना है ना पहचाना। इनको मेरे रसूल की मारिफत नहीं है, इसलिए मेरे रसूल का इनकार करते हैं। मेरा अब अल्लाह फरमा रहा बल नहीं नहीं, मेरा रसूल दीवाना नहीं। अल्लाह फरमा रहा नहीं नहीं, मेरा रसूल दीवाना नहीं। दलील अल्लाह क्या दे रहा है? अल्लाह फरमा रहा बल जाअहुम बिल हक। क्यों? मेरा रसूल उनके पास हक के साथ आया।
मौला आपको सलामत रखे। मेरा रसूल इसलिए दीवाना नहीं कि मेरा रसूल उनके पास हक के साथ आया, हक के साथ। अगर तेरा कुरान पर ईमान है तो तुझे तस्लीम करना पड़ेगा कि कोई हक है जो मोहम्मद के साथ है। यह है जुमला, अगर किसी के समझ कोई हक है जो मोहम्मद के साथ आया है। अगर तू कुरान की बात करे 40 साल के बाद आया है, बता वो कौन सा हक है जो मोहम्मद के साथ। यार इन्होंने मेरे रसूल को पहचाना नहीं, इसलिए मेरे रसूल का इनकार करते हैं। अल्लाह फरमा रहा नहीं नहीं, ये मेरे रसूल पर दीवानगी का इल्जाम लगाते हैं। मेरा रसूल दीवाना नहीं, क्यों? वो हक के साथ आया है। किबला शाह साहब, अब बड़ी आयत है, बड़ी आयत है। खुदा करे दुनिया कुरान को माने, खुदा करे दुनिया कुरान को माने। अब अल्लाह उसी कुरान में फरमा रहा, अगर मेरे तर्जमे पे एतबार ना हो, जिस मकतबे फिक्र का तर्जमा मिले पढ़कर देख लेना, अपनी पसंद के आलम दीन से तर्जमा करवा लेना। अब अल्लाह फरमा रहा, अक्सरुहुम लिल हक़ कारिहून, लेकिन ऐ मेरे महबूब अक्सरियत हक से नफरत करती है। बड़ा जुमला, अक्सरियत हक से कराहत करती है, करती थी नहीं। कुरान कानून है, पता चला कल भी अक्सरियत हक से नफरत करती थी, आज भी अक्सरियत हक से नफरत करती है, और जब तक कुरान में आयता नफरत करती रहेगी। क्यों? अक्सरियत को हक अच्छा नहीं लगता। गुफ्तगू मेरी रिकॉर्ड हो रही है, जाओ उलमाए कराम के सर पे कुरान रख के पूछ कि अक्सरियत को कौन सा हक अच्छा नहीं लगता। अक्सरियत को कौन सा हक अच्छा नहीं लगता। ये कुरान है, मैंने रवायत नहीं पढ़ी कि कोई मुल्ला कह देगा रावी कमजोर, रवायत ज़ईफ। कुरान वो किताब है जिसका रावी कमजोर नहीं, मुल्ला मजबूर है। अक्सरियत को हक अच्छा नहीं लगता, अक्सरियत हक से नफरत करती है, हक से, हक से, हक से। आइए चलता हूं कुरान करीम की तरफ। पहले कुरान से पूछते हैं कि हक क्या है। इससे जल्दी मैं कर नहीं सकता। हक क्या है? इरशाद रब्बुल इज्जत हो रहा सूरह मुबारक लुकमान में, अल्लाह फरमा रहा ज़ालिका बिअन्नल्लाह हुवल हक। अल्लाह फरमा रहा मैं अल्लाह हक हूं। जुमला ज़हन में रहे, अक्सरियत को हक अच्छा नहीं लगे, फरमान अक्सरियत को अल्लाह भी अच्छा नहीं लगता। जिनको अल्लाह अच्छा न लगे उनको अली अच्छा कहते। सलामत रखे, मेरा जुमला बड़ा था। हैदरी, अक्सरियत को हक अच्छा नहीं लगता। का कितने हक आइए चलता हूं कुरान करीम की तरफ। अल्लाह सूरत लुकमान में फरमा रहा है ज़ालिका बिअन्नल्लाह हुवल हक। अल्लाह फरमा रहा है मैं अल्लाह हक हूं, मैं अल्लाह हक, अल्लाह हक। और कौन सी चीज हक है? तो अल्लाह ने सूरत फातर 35वां सूरा कुरान मजीद का उसमें इरशाद फरमाया वल्लज़ी औहैना इलैका मिनल किताब हुवल हक। ऐ मेरे महबूब, हमने आप पर किताब की वही की है। जिस किताब की वही की है मामूली नहीं, हुवल हक, वो किताब भी हक है। यानी अल्लाह हक, उसका कुरान हक, अल्लाह हक, उसका कुरान हक। कितने हक हो गए? 2। आइए चलता हूं मैं फिर कुरान की तरफ। अभी जो आयत पढ़ने लगा हूं ये आयत है सूरत आले इमरान की, सूरत आले इमरान, सूरत आले इमरान, इमरान की आल वाली सूरत। ये जाके सोच वो कौन सा इमरान है जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में बोला, जिसकी आल के नाम पे अल्लाह ने सूरत आले इमरान, सूरत आले इमरान में अल्लाह फरमा रहा है कैफा कैफा
यहदिल्लाह कौमन काफरू बादा ईमान है। अल्लाह फरमा रहा मैं बेईमानों को कैसे हिदायत करूं, इन बेईमानों को कैसे हिदायत करूं जो कलमा पढ़ने के बाद फिर गए, जो ईमान लाने के बाद फिर गए। शाहजी माफ करना, कुरान चूमना और बात है, समझना और बात है। अगर समझ आए तो एक एक आयत आले मोहम्मद की अजमत की दलील बन के आए। मैं जुमला फिर दोहरा, मैं अल्लाह फरमा रहा है मैं इन बेईमानों को कैसे हिदायत करूं जो कलमा पढ़ने के बाद फिर गए। कोई फिरे हैं ना, कोई फिरे हैं ना, कोई फिरे हैं तभी तो अल्लाह ने कहा है। और ये फिरे रसूल की मौजूदगी में। ये मेरा जुमला बड़ा है क्योंकि वो फिरे तो अल्लाह ने आयत नाज़िल की, फिरे तो अल्लाह ने आयत नाज़िल की। मालिक आपके रिज़्क़ वक्त में इज़ाफ़ा फरमा, फिरे तो अल्लाह ने आयत नाज़िल की। अब इन बेईमानों को मैं कैसे हिदायत करूं जो कलमा पढ़ने के बाद फिर गए। कोई फिरे है ना, जाओ मौलवी के सर पे कुरान रख के सिर्फ 10 के नाम मुझे पूछ के बता देना, कोई नहीं बताए। कुरान में नाम नहीं, मुझे भी नहीं आते, मौला आपको सलामत रखे। वो जिन बेईमानों का अल्लाह नाम लेना पसंद नहीं करता, मुझे कौन सी मुसीबत पड़ी है कि मैं उन बेईमानों का नाम लूं। लेकिन हो सकता है कोई मेरे तर्जुमे पे एतराज कर दे कि कलमा पढ़ के फिर गए। नहीं नहीं, आयत आगे चली। अल्लाह फरमा रहा है व शाहदू अन्नर रसूला हक़्क़ुन, हालांकि उन्होंने गवाही दी थी कि रसूल हक है, उन्होंने गवाही दी थी। शाहजी अगर मेरा जुमला पहुंच गया, मुझे इस मिंबर की कसम में दावत फिक्र दे के जाऊंगा थोड़े से वक्त में। जुमला भूलना नहीं, अक्सरियत को हक अच्छा नहीं लगता, अक्सरियत हक से नफरत करती है। अब हक कितना हो गए? 3। अल्लाह हक, कुरान हक, रसूल हक। उन्होंने गवाही दी थी कि रसूल हक है। ये रसूल को हक मान के क्यों फिरे थे? बड़ा जुमला है। रसूल अल्लाह को हक मानकर, कुरान को हक मानकर, अल्लाह को हक मानकर फिरे क्यों थे? अगर ये जुमला मेरा पहुंच गया, मेरी मेहनत सवारत हो जाएगी। कितने हक हो गए? 3। आइए चलता हूं मैं फिर कुरान की तरफ, आइए चलता हूं मैं फिर कुरान। या अल्लाह और कौन सी चीज हक है? तो अल्लाह ने सूरत तौबा में इरशाद फरमाया, 9वां सूरा कुरान मजीद का। इरशाद रब्बुल इज्जत हो रहा है, हो वल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक। दीन भी हक। कितने हक हो गए? 4। अल्लाह हक, रसूल हक, कुरान हक, दीन हक। अल्लाह हक, जो अल्लाह कहे उसका कलाम वो भी हक। जुमला बड़ा है, बड़ा जुमला है। अल्लाह हक, उसका कलाम भी हक, यानी कुरान हक। अब वो ही फरमा रहा मेरा रसूल भी हक। फिर पता चला रसूल की बात जो होगी वो बात भी हक। अल्लाह हक, कुरान हक, दीन हक। वो जो हक रसूल था उसी ने फरमाया अल हक मा अली व अली मा अल हक। उसी हक रसूल ने फरमाया था, उसी हक रसूल ने फरमाया था, उसी हक रसूल ने फरमाया कि अल हक माली व अली माल हक। हक अली के साथ है, अली हक के साथ है, हक अली के साथ, अली हक के साथ, हमेशा का साथ, एक दिन का नहीं, एक दिन का नहीं, हमेशा का साथ। क्या मानी? जहां अली है वहां हक है, जहां अली नहीं है वहां हक नहीं है, क्योंकि हक रसूल ने फरमा दिया हक वहां है जहां अली है। हक क्या है?
अल्लाह हक, कुरान हक, रसूल हक, दीन हक और हक है अली के साथ। पता चला जहां अली है वहां अल्लाह भी है, वहां रसूल भी है, वहां कुरान भी है, वहां दीन भी है, वहां ईमान भी है। और जहां अली नहीं, ना वहां अल्लाह है, ना रसूल है, ना दीन है, ना ईमान है, ना कुरान है, तो मुसलमान कैसा? बड़ा जुमला। मौला आपको सलामत रखे। मुर्दा बेशुमार। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। बात समझ में आ रही है? अब थोड़ा थोड़ा वाज़े हुआ कि अक्सरियत को हक अच्छा क्यों नहीं लगता, क्योंकि हक वहां है जहां अली है। आए मौला आपको सलामत रखे। हक वहां है जहां अली है। मेरा रसूल हक के साथ आया है और अक्सरियत को हक अच्छा नहीं लगता। जब ये कहे उसके बाद अल्लाह फरमाता ना अच्छा लगे या ना लगे, क्यों? वल्ला वतबा अल हक अहवा अहम लफसदत समावात वल अर्ज़ व मन फिहिन्ना। अगर वो मेरा हक किसी जमाने में भी बातिल की बैयत करता तो जमीन और आसमान न रहते। इसमें बसने वाली सारी मखलूक बर्बाद हो जाती। पता चला कोई हक है जिसकी वजह से ये निजाम कायनात है। बड़ा जुमला। यहां तक मेरे साथ आ गए। आइए चलता हूं मैं फिर कुरान की तरफ चलता हूं मैं फिर। अभी किबला जो मैं आयत पढ़ने लगा हूं, ये आयत सूरत मोहम्मद की। जितनी आयतें पढ़ूं घर जाके कुरान खोलना, तर्जुमा चेक करना कि मैंने तर्जुमा गलत तो नहीं किया। अब अल्लाह फरमा रहा वल्लाज़ीना काफरू, वो काफर हो गए, वो काफर हो गए। इस आयत में दोनों हैं, एक तो वो जो सिरे से ही काफर, एक वो जो कलमा पढ़ने के बाद हो गए। इस आयत में वो काफर हो गए। या अल्लाह क्यों हो गए? अल्लाह सद्दूना अन सबीलिल्लाह, क्यों? वो अल्लाह के रास्ते से रोकते थे, अल्लाह से नहीं, अल्लाह के रास्ते से रोकते थे, वो काफर हो गए। पता चला उस दौर में भी कोई थे जो रोकते थे और उस दौर से अब तक वो रोकने वालों की नस्ल चल रही है। बड़ा जुमला है। मौला आपको सलामत रखे। कुरान के सीगों पे गौर कर, कुरान के सीगों पे गौर कर, क्योंकि ये कुरान वो किताब है जो माजी, हाल, मुस्तकबिल तीनों जमानों पे हावी किताब है। अब ये आयत खत्म हुई, अल्लाह ने दूसरी आयत शुरू की। अल्लाह फरमा रहा है वल्लाज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए। देखो मैं ये आयत ना पढ़ता, मेरे सामने बड़े ज़ीरक हजरात तशरीफ फरमा है, बल्कि यूं समझे कि यहाँ मेरे असातिज़ा तशरीफ फरमा है। मैं उनको सबक सुनाने के लिए ये आयत पढ़ने लगा कि देखो मैंने सबक सही याद किया है। अल्लाह फरमा रहा वल्लाज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए। ईमान लाने वाले कौन है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले, अल्लाह को मानने वाले, रसूल को मानने वाले, कुरान को मानने वाले। अब आयत यहाँ खत्म हो जानी चाहिए, अल्लाह को चाहिए कि उनको जन्नत देता। वो लोग जो ईमान लाए, फिर अल्लाह फरमा रहा वा आमिलो स्वालिहात, जिन्होंने अमल साले किए। ईमान भी लाए, अमल भी साले। तुम्हें नहीं पता, अल्लाह फरमा रहा है उन्होंने अमल साले किए। ओए बड़ा जुमला है। उनके अमाल भी साले, आमिल सालिहात, नमाजें पढ़ते थे बकायदगी से, रोजे रखते थे बकायदगी से। आपका रोजा मुझे नहीं पता ठीक हो या ना ठीक हो, लेकिन जो नबी के कहने पे रखते थे और कहने पे तबतार करते थे, उनका रोजा बिल्कुल ठीक है।
और है जो नबी की इक्तदा में नमाजें पढ़ते थे, उनकी नमाजें बिल्कुल ठीक थी। अब अल्लाह को चाहिए कि उनको जन्नत दे। अब अल्लाह फिर फरमा जो ईमान लाए, जिन्होंने अमल साले किए। आयत खत्म नहीं हुई, आयत आगे चली। अल्लाह फरमा रहा वल्लाजीना अमन, और ईमान लाए, वा आमानू, और ईमान लाए, नज़ला अला मुहम्मदिन हो वल हक। बात हक पे हो रही है, मौला आपको सलामत रखे। जब मौजू को छोड़ जाए मैं उसे खतीब ही नहीं मानता। बात हो रही है हक पे, अक्सरियत को हक अच्छा नहीं लगता। अब अल्लाह फरमा रहा है वो लोग जो ईमान लाए, जिन्होंने अमल साले किया, ईमान लाए, अल्लाह को माना, मोहम्मद मुस्तफा को हक माना, अमल साले किए, कुरान को देखकर कुरान को हक माना। अब ये कौन सा हक? अल्लाह फरमा वामनु, और ईमान लाए उस हक पर जो मैंने मोहम्मद पर नाज़िल किया। मौला आपको सलामत रखे। उस हक पर ईमान लाए। ये कौन सा हक है कि ईमान वाले भी हैं? फिर अल्लाह फरमा रहा है जो उसी हक पर, उस हक पर ईमान लाए। या अल्लाह अगर उस हक पर ईमान लाए, सिला क्या देगा? अल्लाह ने कफ़रा अन्हुम सय्यातिहिम, तुम्हारे सारे गुनाह माफ। मानो तो सही उस हक को, तुम्हारे सारे गुनाह माफ। कुरान है, रवायत नहीं। अल्लाह गारंटी दे रहा है। आज जिसने गुनाह बख्शवाने हो, हक को मान ले। बड़ा जुमला, मौला आपको सलामत रखे। अल्लाह फरमा रहा मैं उसके सारे गुनाह माफ करूंगा, उसके सारे काम अच्छे कर दूंगा। पता चला अगर उस हक को मानते थे, पता चला ये अल्लाह, रसूल, कुरान के अलावा कोई हक है। देखो कुरान में नाम नहीं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन नतीजा मैं कुरान से निकालने लगा हूं। सिर्फ 10 दकीके मेरे पास रह गए हैं, इनके अंदर अंदर मुझे गुफ्तगू को समेटना है, ऐसे आगे नहीं जाऊंगा। तवज्जो, जहां जहां मेरी आवाज आ रही है। कोई हक है कि अल्लाह फरमा रहा है ईमान वाले भी हैं, अमल साले भी करते हैं, यानी कुरान को मानते हैं, तभी तो नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि नमाज का हुक्म आया है कुरान में। कुरान पर ईमान है। फिर अल्लाह फरमा रहा है वामन, और ईमान लाए उस पर जो मैंने मोहम्मद पर नाज़िल किया। वो हक है, कोई हक कुरान के अलावा भी है। नहीं नहीं नहीं, आगे नहीं चलूंगा, आइए चलता हूं मैं फिर कुरान की तरफ। नतीजा कुरान से ही निकालेंगे कि वो हक कौन सा है। नतीजा कुरान से ही निकालेंगे कि वो हक कौन सा। कुरान बताएगा कि कुरान के अलावा कोई हक है। वो कुरान ही का है का जो हक की तस्दीक ना करे। बड़ा जुमला, मौला आपको सलामत रखे। आइए चलता हूं कुरान करीम की तरफ। अभी जो आयत पढ़ने लगा हूं, ये आयत सूरत हूद की 11वां सूरा कुरान मजीद का, जहां से गुफ्तगू छेड़ी उसी जुमले पे मैं खत्म करने लगा। अमलम यारिफू रसूलहू फहमलहू मुनकिरू, इनको मेरे रसूल की मार्फत नहीं, इन्होंने मेरे रसूल को पहचाना नहीं। अब अल्लाह फरमा रहा है अफमन काना अला बय्यनत मिन रब्बिही व यतलूहु शाहिदुम मिनहु व मिन क़ब्लिही किताब मूसा अमामम व रहमा। ये मेरे उस रसूल का इनकार करते हैं जिसको मैंने 2 गवाह दिए हैं। आए हाय, मौला आपको सलामत रखे। ये मेरे उस रसूल का इनकार करते हैं, ये मेरे उस रसूल को नहीं मानते जिसको मैंने 2 गवाह। एक तो अपने परवरदिगार की तरफ से निशानियां लेकर आया है, बय्यनात लेकर आया है, और फिर अल्लाह ने देखो समझाया और मुसलमान को फंसाया कैसे है। अल्लाह ने फंसाया कैसे है। अल्लाह ने बय्यनात लेकर आया, वायतलूहु शाहिदुन, और उसका गवाह उसके पीछे पीछे आता है। उसका गवाह उसके पीछे पीछे आता है, पीछे पीछे, और आता भी बिला फसल है।
गुफ्तगू मेरी रिकॉर्ड हो रही है, मैं जिम्मेदारी से तर्जुमा। बिला फसल, मोहम्मद का गवाह बिला फसल आता है। जो फासले से आए वो मोहम्मद का गवाह नहीं। अल्लाह ने मां यातलू है, ताली है, मोहम्मद का गवाह उसका ताली है। नहीं, मैं इतना आसान करूंगा कि बच्चे भी समझे। मेरा मकसद दाद लेना नहीं होता, बात समझाना होता है। हो सकता है कोई एतराज कर दे कि आबद अली ये यातलू का तर्जुमा बिला फसल तूने कहां से किया? ये मैंने कुरान से लिया है, किसी रवायत से नहीं, कुरान से लिया है। इरशाद रब्बुल इज्जत की और वशम्स वज़ुहाहा, अल्लाह फरमा रहा मुझे सूरज की कसम और सूरज की रोशनी की कसम, वल कमरे इज़ा तलाहा, और उस चांद की कसम जो सूरज का बिला फसल जान। मौला आपको सलामत रखे। उस चांद की, उस चांद की, उस चांद की कसम जो सूरज के पीछे पीछे बिला फसल आता है। नहीं, और आसान करता हूं, ये हो सकता कोई कहे ये उस किस लफ्ज़ का तर्जुमा है, उस चांद की कसम। ओ भाई, चांद के मुख्तलिफ नाम हैं। पहली, दूसरी, तीसरी रात का चांद हिलाल कहलाता है। 12वीं, 13वीं, 14वीं रात का चांद बदर कहलाता है। सवाल उठेगा अल्लाह ने हलाल की कसम खाई कि बदर की? अशरफ अली थानवी को लिखना पड़ा उस चांद की कसम, उस चांद की कसम जो सूरज के पीछे पीछे बिला फसल होता है। कौन सा चांद? उसने लिखा यहां अल्लाह ने ना 12वीं ना 13वीं बल्कि 14वीं रात के चांद की कसम खाई। 14वीं रात के चांद की। क्यों? 14वीं रात का चांद सूरज का बिला फसल जानशीन होता है। बिला फसल, बिला फसल, बगैर फासले के। प्रैक्टिकली देख लेना, 14वीं रात के चांद को इधर सूरज गुरूब हो रहा होता है, इधर चांद तलू हो रहा होता है। जिसमें सेकंड का फासला ना आए उसे बिला फसल कहते हैं। वो मोहम्मद का गवाह, मोहम्मद का ताली है। बिला फसल, बिला फसल है। कोई तो है कुरान में नाम नहीं, मैं नाम नहीं लूंगा। आयत मुकम्मल करके मैं छोड़ने लगा, आयत मुकम्मल करके मैं छोड़ने लगा हूं। 5 दकीके मेरे पास रह गए। आधा घंटा मुझे टाइम मिला, 25 मिनट गुजर गया, 5 मिनट रह गए। 5 मिनटों के अंदर अंदर मुझे गुफ्तगू को तमाम करना और नतीजा भी देना। तवज्जो, जहां जहां मेरी, वो पीछे पीछे आने वाला मोहम्मद का गवाह उसका बिला फसल है। क्यों? सूरज का बिला फसल जानशीन चांद है। फिर जुमला खा गए। सूरज का बिला फसल जानशीन चांद है, चांद है। क्यों? दोनों की शक्ल एक जैसी, वो भी नूर, वो भी नूर। बड़ा जुमला है, वो भी नूर। मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं आयतें पढ़ूं। जिंदगी रही तो कुरान से आयतें पढ़ूंगा। अल्लाह ने सूरज को भी नूर कहा, अल्लाह ने चांद को भी नूर कहा। क्यों? नूर का जानशीन नूर होता है। और अगर अब भी नहीं मानता, जा मुश्कात शरीफ के हाशिया पे लिखा हुआ, सहाबा कराम ने पूछा या रसूलल्लाह, अल्लाह ने सूरज की कसम खाई, अल्लाह ने रोशनी की कसम खाई, अल्लाह ने चांद की कसम खाई। रसूल ने फरमाया जाहिर में ये है, बातन में और है। या रसूलल्लाह, बातन क्या? रसूल ने फरमाया सूरज हूं मैं, रोशनी मेरी बेटी बतूल, चांद है अली। तवज्जो है मेरे जुमला पर। सूरज हूं मैं रसूल, चांद है अली। सूरज हूं मैं, चांद है अली। ये कुरान, ये नबी का फरमान। फिर मान जा सूरज का जानशीन चांद होता है, तारे नहीं। मौला आपको सलामत रखे। सूरज का जानशीन चांद होता है। क्यों? दोनों का कद एक जैसा, शक्ल एक जैसी, वो भी नूर, वो भी नूर। यहां तक आ गए। मुसलमान मेरे हाफजे में वो भी आते हैं कि इन्होंने क्या क्या लिखा, किस किस तफसीर में लिखा।
इन्होंने लिखा मोहम्मद के गवाह से मुराद वो यहूदी है अब्दुल्ला बिन सलाम। जिन्होंने तारीख पढ़ी है वो तो तायीद कर दो, वो अब्दुल्ला बिन सलाम। और साथ पता क्या लिखते हैं, वो मदीने में जाके मुसलमान हुआ था। वो मुसलमान है तेरी अकल पे, जो खुद मुसलमान नहीं हुआ वो मोहम्मद की नबूवत का गवाह। वो मोहम्मद की नबूवत का गवाह जो खुद वो यहूदी। इसका मतलब वो उसने जब कहा था उस वक्त कोई मुसलमान था ही नहीं। ये तो जुमला गले पड़ जाएगा, लेकिन मैं सारी बातें छोड़ता हूं। मालिक ये कहते हैं फलां यहूदी, फलां है, फलां है। तू बता मोहम्मद का गवाह है कौन, किस कबीले से है, किस खानदान से है। अल्लाह ने फरमाया कुरान पढ़, मैंने उसका खानदान भी लिखा है, मैंने उसका खून भी बताया है, मैंने उसका किरदार भी बतलाया। मालिक वो मोहम्मद का गवाह है कौन? अल्लाह ने यतलू शाहिदुम, गैर नहीं मैन हो, वो मोहम्मद से है, बाहर वाला नहीं। मोहम्मद का खून है, मोहम्मद का नफ्स है, गैर नहीं। मोहम्मद में से तर्जमा गलत हो, यहां से पकड़ना, मोहम्मद से है। अब जो से हों वो और हैं, जितने भी सहाबी हैं उनका नबी से रिश्ता जुड़ेगा। कैसे से वाले और हैं, के वाले और हैं। नबी के सहाबी, नबी के अज़वाज, नबी से अज़वाज नहीं। के वाले और हैं, से वाले और हैं। से वाले कौन है? अली और मिन्नी, अली मुझसे, हसन और मिन्नी, हसन मुझसे, अल फातिमा बजा तो मिन्नी, फातिमा मुझसे, हसन और मिन्नी, हसन मुझसे। ये से वाले हैं। इसीलिए चादर में छुपाए कि जो चादर के अंदर है से वाले हैं, बाहर है के वाले हैं। नहीं, अगर नहीं तो मुझे मनवाना आता है। या सूरत तौबा पढ़, जब सूरत बरात नादल हुई, जलाली आयतें नादल हुई, नबी ने एक सहाबी को दी। कौन सी किताब है जिसमें ना लिखा हो? नबी ने एक सहाबी को दी और वो लेके चला। इधर से वो चला, उधर से जबरील चला। बड़ा जुमला, मौला आपको सलामत रखे। उधर से जबरील चला, जबरील आया, सलाम करने के बाद उसने कहा ये आयतें आम नहीं, ये जलाली आयतें हैं जो मुशरिकीन मक्का में पढ़नी है। या खुद जाके पढ़, या खुद जाके पढ़, या उसको भेज जो तुझसे है। या उसको भेज जो तुझसे है। अब नबी ने क्या किया? के वाले से ली, से वाले को दी। क्यों? के वाला वो पढ़ ही नहीं सकता था। जुमला आ गया है, एक जुमला सुनो। के वाला वो पढ़ ही नहीं सकता था। क्यों? उन आयतों में यह था कि मक्के में जाओ, मक्के में क्या होता था? खाना काबा का नंगा तो आप लोग सीटियां मारते, कई कई रस्में, उनमें इनकी नफी थी। मेरे मौला अली आए, आकर फरमाया आज से काबे में सीटियां बंद, आज से जितने गैर शरा काम सारे बंद, आज से नंगा तो बंद, जितने काम थे सारे बंद। पूरा मक्का दम बखुद खड़ा था। कोई तो बोलता या अली आज हमें मना कर रहा है कि ये नंगा तो आप ना करो, ये खाना काबा में सीटियां ना मारो। कल तक तेरे अबाओ दाद भी यही करते रहे, कोई बोला क्यों नहीं? पता चला जैसा अली वैसा अली का बाप, जैसा अली वैसा मेरे मौला अली का बाप, वैसा उनका खानदान। वो मोहम्मद से है, बुला नहीं कहां पे छोड़ा था। वो मोहम्मद से है जो मोहम्मद का गवाह है। अब अल्लाह ने इरशाद फरमाया, आयत को मुकम्मल करो।
उस मोहम्मद के गवाह का तज़किरा मूसा की किताब में भी है, मूसा की किताब में भी उसका तज़किरा है। क्यों? अगर मोहम्मद का तज़किरा हो तो मोहम्मद के गवाह का भी होना चाहिए। उसका तज़किरा अंजील में भी है। जिंदगी रही तो जो मौजूदा जमाने में अंजील है, जो बाइबल है, उससे मैं अली का जिक्र पढ़ूंगा। अब अल्लाह आयत खत्म नहीं हुई, आयत खत्म नहीं हुई तो मेरे उस रसूल का इनकार करते जिसको मैंने दो गवाह की। एक अल्लाह की तरफ से कुरान, दूसरा है उसके पीछे पीछे बिला फसल, और वो उससे है। अब अल्लाह फरमा रहा है उलाइका योमिनूना बेहुमान, उलाइका योमिनूना बे। अल्लाह फरमा रहा है मोमन वो हैं जो मोहम्मद के गवाह पर जिन पर ईमान है। आए आए मोमन वो, नतीजा आ गया, मोमन वो हैं जिनका मोहम्मद के गवाह पर ईमान। गवाह पर क्यों? पहले गवाह सच्चा, फिर मुदई सच्चा। मोमन वो हैं जिनका मोहम्मद के गवाह पर ईमान। आयत रुकी नहीं, आयत आगे चली। अल्लाह फरमा रहा है मई यकफुर बेही मिनल अहज़ाब फन्नारो मौइदू हो। अब अल्लाह फरमा रहा है फिरकों में, अब अल्लाह के तेवर बदले। अल्लाह फरमा रहा है फिरकों में से जिस फिरके ने भी मोहम्मद के गवाह का इनकार किया उसका ठिकाना जहन्नम है। बड़ा जुमला है। फिरकों में से, हिजब की जमा अहज़ाब, हिजब माने फिरका। फिरकों में से जिस फिरके ने भी मोहम्मद का नहीं, मोहम्मद के गवाह का इनकार किया उसका ठिकाना जहन्नम। अब तो समझ में आ जाना चाहिए, नबी ने फरमाया मेरी उम्मत में 73 फिरके, 72 जाएंगे जहन्नम में, एक फिरका जाएगा जन्नत में। तो क्या 72 में नमाजी ना होंगे, रोजेदार ना होंगे? अच्छा, जो वो एक फिरका जन्नत में जा रहा है मासूमों का फिरका है। बड़ा जुमला है। क्या वो मासूमों का फिरका है, उसमें गुनाहगार ना होंगे? अल्लाह ने में तो पहले दिन फैसला कर दिया फिरकों में से जिस फिरके ने मोहम्मद के गवाह का इनकार किया उसका ठिकाना जहन्नम है। क्यों? फलात को मिरियत मिन हो, याद रखना मोहम्मद के गवाह में कभी शक ना करना। बड़ा जुमला, बड़ा जुमला। मोहम्मद के गवाह में कभी शक न करना। क्यों? अगर तूने गवाह में शक किया तूने मोहम्मद की नबूवत में शक। मोहम्मद के गवाह पर कभी शक ना करना, शक ना करना, क्योंकि जहां शक होता है वहां हक नहीं होता। भूला नहीं मैंने कहां से गुफ्तगू छेड़ी। तवज्जो, आखिरी जुमला सुनो। जुमला ज़हन में है, अक्सरियत को हक अच्छा नहीं लगता। अक्सरियत हक से नफरत करती थी, नफरत करती है, नफरत करती रहेगी। अब अल्लाह फरमा रहा है खबरदार मोहम्मद के गवाह में शक ना करना। क्यों? इन्ना होल हक्को मिन रब्बे का, वो मोहम्मद का गवाह तेरे परवरदिगार की तरफ से हक है। वो मोहम्मद का गवाह तेरे परवरदिगार की तरफ से हक है। अगर अल्लाह ने तस्दीक न की होती मैं जुमला न कहता, लेकिन अल्लाह खुद फरमा रहा वलाकिन्ना अक्सर अन्नास ला युमिनून। ऐ मेरे महबूब, दुख की बात यह है कि इंसानों की अक्सरियत तेरे गवाह को नहीं मानेगी। इंसानों की अक्सरियत तेरे गवाह पर ईमान नहीं लाएगी। ईमान, ईमान, ईमान। इंसानों की अक्सरियत तेरे गवाह पर ईमान नहीं लाएगी। हमने अल्लाह पर ईमान लाए तो क्या कहा? ला इलाहा इल्लल्लाह। हमने मोहम्मद पर ईमान लाए तो हमने कहा मोहम्मद और रसूलुल्लाह। अब जो भी गवाह होगा उसका कलमा पढ़ना पड़ेगा। अब समझ में आया अक्सरियत को हक अच्छा नहीं लगता।
ठीक है जनाब, ठीक। सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद। मोमिनीन हजरात, कबल इसके कि मैं